चतुर्थः पाठः अमूल्य कमलम। अमूल्य कमल, कमल भी जिसका कोई मूल्य नहीं, इस टाइप का कमल था। आप कैसे, हम स्टोरी में जानेंगे। भारत देश श्रेष्ठानां तत्वचिंतकानां देश इति सर्वे जानन्ति। भारत देश ये तत्वचिंतकों का देश है, यानी फिलोसोफर का देश है। इति सर्वे जानन्ति, यह सब लोग जानते हैं। तेषु अन्यतमः गौतम बुद्ध, उसमें से ही सबसे अलग है गौतम बुद्ध। माया देव्याः शुद्धोधनस्य च पुत्रः, माया देवी और शुद्धोधन के पुत्र है सिद्धार्थ। तपसा गौतम बुद्ध बभूव, वो अपनी तपस्या के कारण गौतम बुद्ध हुए। बौद्ध धर्म से प्रवर्तको अयम, और ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हुए। शांति संदेश सर्वत्र प्रसार, और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक होकर सभी तरफ अपना शांति संदेश प्रसार किया। उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। तस्य जीवने घटिता ऐसा घटना, उनके जीवन में घटित एक घटना है जो हम यहाँ पर देखेंगे। आसीत सुदासो नाम कश्चित उद्यानपालः, एक सुदास नाम का कोई तो भी एक माली था। तस्य कड़ागे कदाचित सत्यपि शिशिर ऋतावेकम पद्मम व्यकसत, उसके जो तड़ाग है, लेक है, उसमें कदाचित सत्यपि एक शिशिर ऋतावेकम पद्मम व्यकसत, एक शिशिर ऋतु होने के बाद भी वहाँ पर एक कमल खिला। ऋतावेक, शिशिर ऋतु में एक पद्मम व्यकसत, कमल खिला। व्योमनीव बाल सूर्य बिंबम, कैसा था वो? एकदम छोटा सा सूर्य के जैसा ही वह प्रतीत हो रहा था। स अचिंतयत, वह सोचा, ओहो महिमा परमात्मनः, कि परमात्मा की कितनी महिमा है, कितनी अच्छी महिमा है। कि यद एतादृशे, कि इस तरह काले अति शीते, इस ठंड के समय में भी विभूषितों में तड़ाग, मेरा ये जो लेक है, जो तालाब है, वह सरसिसज्ज विकासेन, इस कमल के विकास से विभूषित हो गया है। यह सरसिज यानी कमल के खिलने से। एतत् सरसिजम विक्रियाम अहम, और यह कमल है जिसके बेचने से मैं विपुलम धनम प्राप्नुयाम, मैं बहुत धन प्राप्त करूँगा। एवं संचित्य स तद विक्रेतुम राजसद्मनः पुरतः स्थित, ऐसा सोचकर वह विक्रेतुम, उसे बेचने के लिए राजसद्मनः पुरतः स्थित, राजा, जो राजा का सदन है, राज दरबार है, उसके सामने पुरतः, उसके सामने पुरतः स्थित, वह सामने आ गया। अत्रांतरे, यहाँ पर तेनेव आत्मना, उसके रास्ते में कश्चित श्रीमान सार्थव्याः समायतः, कि एक श्रीमान यानी बहुत ही धनवान सार्थव्याः व्यापारी वहाँ पर समायातः आया। उसके बाद में उस रास्ते पर एक धनिक व्यापारी वहाँ पर आया। स अवदत्, वह बोला, भद्र, हे भद्र मानव, भगवान सुगतः संप्रति एतस्मिन् नगरे वसति। उसने बोला कि भगवान सुगत संप्रति यानी अभी एतस्मिन् नगरे वसति, इस नगर में रह रहे हैं। महात्मनः तस्य पूजार्थम ईदम कमलम अभ्यर्थये, और इस तरह से महात्मा उस पूजार्थम कमलम अभ्यर्थये, उनकी पूजा के लिए मुझे यह कमल चाहिए। उन महात्मा की पूजा के लिए मुझे ये कमल चाहिए। तत्कियतां मूल्येन ददासि, तो कितना तुम मूल्य दो, कितने पैसों में दोगे? उद्यानपालः अब्रवीत, वो जो माली था वो बोला,
एकेन सुवर्ण नानकेन, मैं एक सोने के कॉइन में दूंगा, एक सोने का सिक्का मुझे चाहिए। अतः स सार्थवाह यावत कमलम क्रेतुमिच्छति, जब वो सार्थवाह यानी वो जो व्यापारी था, यावत जब तक, तत्कमलम वो कमल क्रेतुमिच्छति वह खरीदने के लिए इच्छा कर ही रहा था, तावदेव तभी अपरो दूसरा, धनवान श्रेष्ठी दूसरा भी धनिक वहाँ पर आया। अपि सुगत दर्शनार्थम गच्छन, वो भी सुगत के दर्शन करने के लिए गच्छन तत्र समुस्थित, वो भी वहाँ गया तो वो भी वहाँ पर उपस्थित हुआ। नीरजम मूल्यम पृच्छन्तम, नीरज यानी भी कमल, यहाँ पर 2-3 नाम आए हैं कमल के, नीरज, सरसिज, पंकज, इस तरह से अलग अलग नाम यहाँ पर कमल के आए हैं। नीरज मूल्य पृच्छन्तम, वो कमल का मूल्य पूछते समय तम श्रेष्ठिनम उद्यान पालक अब्रुत, कि वो जब उसके श्रेष्ठी के वो कमल के मूल्य पूछने पर वह माली बोला, एषः महाभाग एकम सुवर्ण नानकम एतस्यार्थे दातुम इच्छति, ये जो महाभाग है, ये जो श्रीमान है, वो इसके लिए मुझे एक सोने का कॉइन देने के लिए इच्छुक है। दातुम इच्छति, तुमंत देने के लिए, इच्छति इच्छुक है। श्रेष्ठी अगरत, श्रेष्ठी बोला ठीक है। अहम 10 सुवर्ण नानकानि यच्छामि, मैं तुमको 10 सोने के सिक्के दूंगा। सार्थवः अबणत, उसमें व्यापारी बोला, अहम 100 सुवर्ण नानकानि प्रयच्छामि, ऐसा क्या, मैं सार्थ, फिर वो व्यापारी बोला हाँ ठीक है, मैं तो 100 सोने के सिक्के दूंगा। तयो विवाद श्रुत्वा, उन दोनों में विवाद देखकर, श्रुत्वा सुनकर, सुदासो व्यमृशत, सुदास कौन था, माली, वो सोचने लगा कि ये इसके लिए यस्य कृते एतो कमलम एतद क्रेतुमिच्छति, जिसके लिए यह जो कमल खरीदने के लिए इच्छा कर रहे हैं, नूनम स सुगत एव अधिकम मूल्यम मह्यम दद्यात्, तो फिर वो सुगत जिसके लिए ये लोग खरीदने के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, वो सुगत तो मुझे बहुत पैसा देगा, इससे भी अधिक देगा। नूनम तो ससुगत, वो सुगत, एव अधिकतमम, इससे भी ज़्यादा, मूल्यम पैसे, मूल्य, मह्यम दद्यात्, मुझे देंगे। अतः स उद्यानपालक तौ अभाषत, वो उद्यानपालक जो माली था वो उनको बोला, न एतद् भोः विक्रेतुम इच्छामि, मैं इसको बेचने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। किसको, कमल को। अतः प्राप्त सुदास तद उद्यानम, फिर वह उस उद्यान में चला गया सुदास, यत्र भगवत सुगतस्य निवास, जहाँ पर भगवत सुगत का निवास है। तत्र वटवृक्षस्य अधस्तात् एकस्मिन् अश्मखण्डे समुपविष्ट आसीत् स महात्मा, वहाँ पर, तत्र वहाँ पर, वटवृक्षस्य, वट ये जो संधि है ये बहुत मेन है, वटवृक्षस्य प्लस अधस्तात् प्लस एकस्मिन् प्लस अश्मखण्डे प्लस उपविष्ट, उपविष्ट कभी कभी आता है, लेकिन ये जो वटवृक्ष से ये जो शब्द है वो हमेशा एग्ज़ाम में आता है, तो इसकी संधि की प्रैक्टिस बराबर करके जाना। वटवृक्षस्य, जो वड का झाड़ है उसके नीचे ताद एकस्मिन, एक अश्मखण्डे, जो एक पत्थर का खंड है उस पर समाविष्ट आसीत, उस पर वो महात्मा, स महात्मा, वह महात्मा
समुपविष्ट आसीत बैठे थे। अनल्पेन वो वहाँ पर जाने के बाद वृट वृक्ष के नीचे एक पत्थर के टुकड़े के ऊपर वो जो सुगत है वो वहाँ पर बैठे थे, महात्मा बैठे थे। अनल्पेन धामना राजते स्म तस्य भगवतो वदनम, और अनल्पेन धामना तस्य भगवतो वदनम, उस भगवान का वदन जो शरीर है वो बहुत ही अनल्पेन, बहुत सारे रोशनी से राजते, बहुत ही विभूषित हो रहा था, बहुत उसके पीछे तेज था, उसके बॉडी के पीछे। तदालोकयत सुदासस्य चित्ते भक्ति रसार्णव उत्तिष्ठ, वह देखकर तद आलोकयतः, उसे देखकर सुदासस्य चित्ते, सुदास के मन में भी भक्ति रस अर्णव, भक्ति रस का अर्णव यानी सागर, भक्ति रस का सागर उत्तिष्ठ उठ गया, सागर उत्तिष्ठ। स हस्तस्थं नीरजं भगवतः सुगतस्य चरणयोः अर्घ्यं कृत्वा नमो भगवते इति वदन् सविनय प्राणमत, तो वो हाथ में हस्तस्थम, हाथ में स्थित नीरजम जो कमल था वो भगवतः सुगतः, भगवान सुगत के चरणयोः दोनों पैरों में अर्घ्यं कृत्वा, अर्घ कर दिया यानी उसको चढ़ा दिया। वो जो कमल का फूल था जिसके वो ज़्यादा कीमत लेने के लिए आने वाला था, आया था, वो उनके चरणों में वैसे ही उसने अर्पित कर दिया, अर्घ दे दिया। नमो भगवते इति वदन् सविनय प्राणवत, तो नमो भगवते ऐसा बोला उसने, इति वदन बोलकर सविनय प्राणवत, बहुत ही विनम्र भाव से उसने प्रणाम किया। तम प्रसाद वर्षिभ्याम, उनका जो प्रसाद, उनकी जो एक आभा थी उसके वर्षाव से लोचनाभ्याम निरूपणम स्मयमान मुख्य पद्मनो भगवान अवासत, उनकी जो लोचनाभ्याम आँखों को देखकर, वो जो प्रसाद बरसाने वाली नयनों को देखकर, निरूपयन देखकर, स्मयमान मुख्य पद्म, वो अपने जो कमल के जो भाव लेने के लिए आया था वो भूल गया। भगवान अभाषत, भगवान बोले उसको, वत्स किम इच्छसि, बेटा तुमको क्या चाहिए, इति एवं मुक्तवती, ऐसा बोलने के बाद, किसके, सुगत के ऐसा बोलने के बाद, निरीक्ष सुदास प्रत्यवदत, निरीक्ष, अब उस सुदास की कोई भी इच्छा नहीं बची, तो निरीक्ष बिना इच्छा वाले सुदास अप्रत्यवदत बोला, फिर से उसका आंसर दे रहा है, भगवान की मन्यत, क्या चाहिए भगवान मुझे, केवलम भगवतः चरण कमल स्पर्शेन आत्मा में कृतार्थता लभताम, सिर्फ भगवान के चरण कमल स्पर्श से, जो मैंने आपके चरण स्पर्श किए उससे ही आत्मा में कृतार्थता लभताम, मेरी आत्मा कृतार्थ हो गई। एवं वादिनो सुदास तथास्तु इत्यब्रवीत भगवान सुगत, एवं वादिन मीन्स ऐसा बोलते हुए सुदास, तथास्तु इति अब्रवीत भगवान सुगत, भगवान सुगत ने तथास्तु कहा, इति अब्रवीत ऐसा बोला, उस सुदास को तथास्तु ऐसा बोला। अहो प्रभाव सुगतस्य, कितना प्रभाव है सुगत का, यत् तस्य दर्शन मात्रेणैव, ये जो उनके दर्शन मात्र से ही कमलार्थम बहुमूल्य अपेक्षमाण, जो कमल का बहुत ज़्यादा मूल्य की अपेक्षा से वहाँ आया सुदास, उस सुदास को तद विस्मृत्य, उसको भूल कर, सुगत चरणाभ्याम तत्कमलम समर्पितवान, वो सब कुछ भूलकर उस कमल को ही उस सुगत के चरणों में सुदास ने अर्पित कर दिया।
यानी कितनी महिमा है ना भगवान सुगत की कि उनके दर्शन मात्र से ही वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आया था, वो उनको भूल कर उनके चरणों में ही वो कमल चढ़ा देता है। एषः स सुगत ननु एव भगवान गौतम बुद्ध। और ये जो सुगत है वो ही गौतम बुद्ध है, आगे जाके गौतम बुद्ध बने। धन्यवाद। लेसन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कोई डिफ़िकल्टी होंगी तो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं उसको सलूशन करने में आपकी मदद करूँगी। अगर रीडिंग में आपकी डिफ़िकल्टी आती होंगी तो थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से रीड करके देखो, और जितना आप रीड करोगे उतना ही आपको पैसेज के आंसर जल्दी से समझ में आएंगे, और क्वेश्चंस भी संस्कृत में दिए हुए जल्दी समझ में आएंगे। तो इसीलिए मेरा ये जो चैनल है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने 10th के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। धन्यवाद।